हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माँ काली की बेटी में। तो यहाँ जो है कि हम अपनी लाइफ की ना जो नॉर्मल बातें होती हैं, कोई रीडिंग में ऐसा नहीं होता कि मैं आपको कुछ और बोल दूँ या कुछ और बोल दूँ। तो आज जो है आपके कर्मा को लेकर बात होगी। ये एक छोटी सी वीडियो होने वाली है कि जो लोग बोलते हैं ना कि हमने तो हमेशा अच्छा किया है लेकिन हमारे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ, हमें तो धोखे ही मिले हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। देखो, कर्मा कैसे इफ़ेक्ट करता है एक व्यक्ति की ज़िंदगी में। एक पर्सन जब आपको उस दुख में छोड़कर जाता है, धोखा देकर जाता है, या जो भी आपके साथ करता है, फाइनेंशियली करा है, इमोशनली करा है या कैसे भी करा है, तो ठीक है, कर्मा पहले देखता है कि इसने क्या करा है। उसके सारे जो भी उसके कृत्य हैं, जो भी उसकी बातें हैं जो उसने बोली हैं और वो उसको याद नहीं है, अब जो भूल गया है वो सब आप सुन रहे हो, वो सुन रहा है, आपको याद है, लेकिन भगवान भी उसका साक्षी है। भगवान को भी पता है कि उसने क्या करा है। भगवान के रजिस्टर में उसका सब लेखा जोखा है। तो ये बात तो छोड़ दीजिए कि उसको पता नहीं है, वो खुश है, भगवान कहाँ है। भगवान कोई आंख बंद करके नहीं बैठे, उनके पास सबके रजिस्टर हैं। जब वो खुलेंगे ना तो बेशक देर से खुलेंगे, लेकिन जब खुलेंगे तो पूरा जस्टिस होगा। तो इस बात को तो आप छोड़ दीजिए। अब हम कैसे पहचाने कि कर्मा आपको कब मिलता है। कर्मा भी बहुत छुपा छुपाई खेलता है। जब आप ना किसी का बुरा करके अपनी लाइफ में थोड़ा सा खुश हो, आपको लगेगा अरे यार, मैंने तो अगर उसका बुरा किया होता तो मुझे तुरंत फल मिल जाता। मैं तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, सेटल्ड हूँ, मेरे पास ये है, फ़लाना है, कार है, स्कूटी है, और मेरे को तो जगह जगह से ऑफ़र आ रहे हैं। तो होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। अभी क्या है कि कर्मा ना आपको देख रहा है कि कैसे आप ना और कितना नीचे गिरोगे। जब आप यहाँ तक सेटल हो जाओगे ना, सब चीज़ें सेटल हो जाएंगी, फिर जो है कर्मा अपना रूप दिखाना स्टार्ट करता है। वो फिर ऐसा जो आपका फाउंडेशन है, जो झूठ पे ही टिका, उसको ऐसा तोड़ता है ना कि आपको लगेगा कि ये क्या हुआ भाई, ये कैसे हो गया। मैं तो बहुत खुश था, मैं तो किसी को धोखा देके बहुत खुश था या खुश थी, मैंने तो कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये चीज़ें ना बेटा होल्ड ऑन करो, मतलब खुद के इमोशंस को कंट्रोल करो। अभी आगे जो चीज़ें होंगी ना वो और भी बदतर होंगी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना जाता है धोखाधड़ी। किसी को वचन दिया और उससे मुकर गए, किसी ने तुम्हारा साथ हमेशा दिया और तुम उससे पीछे हट गए, तो ये आप अपने लिए गड्ढा खोदे हो। और ये चीज़ों के प्रमाण किसी किसी को तो इंस्टेंटली मिल जाता है। वो देखो ना, जो ड्रम वाली लड़की थी, उसको इंस्टेंटली मिल गया। अभी एक और नहीं आई है, इनका हमें पता नहीं है क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, तो उसको भी उसका इंस्टेंटली मिलेगा। क्योंकि जो ये जघन्य अपराध होते हैं ना, ये आप लोग सोचते हो कि ये किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। बेटा ये तो और जघन्य अपराध है। इसकी तो सज़ा आपको ऐसी मिलेगी कि आप ज़िंदगी भर सोचोगे कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। आप ज़िंदगी भर आपको सुकून नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी को धोखा दे दिया या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है ना, सिस्टर या ब्रदर, आप किसी धोखे से गुजर रहे हो, तो 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 3 साल आप रिकवर हो जाओगे। पर वो बंदा जिसने आपको धोखा दिया है वो पूरी ज़िंदगी भुगतेगा, उसे कभी चैन नहीं आएगा। ये बात आप मेरी लिख के ले लो। आपको एक बार को चैन सुकून आ जाएगा, पर उस बंदे की ज़िंदगी में सब कुछ होकर भी ना, अगर उसके पास है तो वो छीन सकता है, या उसको कभी चैन सुकून नहीं आएगा। क्योंकि इतना मुश्किल नहीं होता अपने कर्मों से भागना। कर्म जब आते हैं ना तो अच्छी अच्छी चीज़ें आपका साथ छोड़ देती हैं। ठीक है, एक मेरे पास स्टोरी आई थी एक लड़की की, उसने शेयर की थी, बताती हूँ आपको, कि वो किसी से प्यार करती थी। ठीक है, सब कुछ अच्छा था, पर उस लड़के ने ना एंड में जाके शादी के लिए मना कर दिया। ठीक है, उस लड़के ने शादी कर ली कहीं जाकर। ठीक है, अब लड़की ने कुछ नहीं कहा उसे। लड़की ने सिर्फ बोला, मैंने तेरा जो है ना भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, भगवान को अब जो करना होगा ना वो करेंगे। ठीक है, ऐसे 10-15 साल बीत गए। लड़का अपनी लाइफ में बहुत खुश। 15 साल के बाद क्या हुआ कि जो आदमी हो गया, अब तो उस आदमी के का जो बच्चा हुआ उसको हो गया कैंसर, और उससे उसकी मौत हो गई, उसके बच्चे की। फिर उसकी जो बीवी थी उसको डिवोर्स देके चली गई। अब वो रह गया अकेला, और अब आज वो जाकर उससे कांटेक्ट करता है। उस लड़की ने तो शादी कर ली, अच्छा वो अपना जीवन जी रही है, पर अब जाके उसे रियलाइज़ हुआ, तो अब जाके माफ़ी मांगने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, या तो आप अपने ऐसे कर्म नहीं करते,
अगर किया है तो अब भुगतोगे। आज उस आदमी को चैन नहीं है, उसने उससे बहुत माफ़ी मांगी कॉन्टेक्ट पर, बट उस लड़की ने सही किया, उसको ब्लॉक कर दिया हर जगह से। ऐसे लोगों से बात करना ना आप ही के लिए बेकार होगा, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, इनके अंदर ईगो और प्राइड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर इन्हें कुछ करना है ना तो वो सही है, वो सही चीज़ें हैं जो ये कर रहे हैं, और कुछ इन्हें बोल दे अगर आप लोग तो वो चीज़ गलत हो जाती है। तो ये चीज़ है कि कर्मा जब भी आता है ना आपको खा के ही जाता है। कर्मा ईट्स एवरीबॉडी। सो आप इस बात की चिंता मत करो, अगर कर्मा है तो वो ज़रूर आएगा, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होने का। अपनी लाइफ जियो, मज़े से जियो, अपने ऊपर काम करो, और ऐसे लोग तो आपकी लाइफ में आते ही रहेंगे, ठीक है। जय माँ काली, हर हर महादेव।